Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn subject Hindi. वर्ण और वर्णमाला डेट 7/4/2021 जो ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है। फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ण और वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? लेटर। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना A to Z, A B C D, वैसे हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे अ आ ई क ख ग, वर्ण यानी अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। कोई भी वर्ण का उच्चारण होता है लेकिन हम वो उच्चारण के टाइम पर या बोलते समय किसी वर्ण की हेल्प नहीं लेते हैं, किसी वर्ण की सहायता से किया जाता नहीं है, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। मतलब कोई भी वर्ण की दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेते हैं। स्वर ऑलवेज अकेला चलता है और अकेला ही बोला जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं, 11 होते हैं। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अंग और आहा। अंग और आहा तो वैसे हम स्वर में लिखते हैं लेकिन ओरिजिनली अयोगवा कहलाते हैं। अंग और आहा ओरिजिनल में हम क्या कहते हैं? उसको अयोगवा कहते हैं। ये ना स्वर होते हैं ना तो व्यंजन। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन। सेकंड जो है वो है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर कैसा होता है? स्वर में हम किसी की हेल्प नहीं लेते, कोई भी वर्ण की सहायता नहीं लेते। लेकिन जब हमें व्यंजन लिखना होता है तो व्यंजन सपोज हमने लिखा यहाँ पे का, ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना है का, तो मैं का तो लिख दूंगी, लेकिन ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो किसकी मात्रा होती है? आ की। किसकी होती है? आ की। तो आ ओरिजिनल में क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज़, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। तो इतने हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं। कहाँ से? क से लेकर ह तक। नेक्स्ट जो है वो है वर्णमाला। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब
क्रम में जो लिखा हुआ हो उसकी व्यवस्था, उसके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप मैथ्स में नंबर जो लिखते हो वो सीक्वेंस वाइज लिखते हो, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 2 के बाद डायरेक्ट 10 लिखोगे नहीं। वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन में अ पहले आता है तो उसको पहले ही लिखेंगे, अ के बाद आ आता है तो आ ही लिखोगे, अ के बाद सीधा उ लिखोगे नहीं। तो जो भी सीक्वेंस वाइज वर्ण दिए गए हो उसके क्रम को हम ऐसे ही रखें और उसको सीक्वेंस वाइज ही लिखें, तो उसकी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उसके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, 33, तो टोटल कितने हुए? 44 वर्णमाला हुए, 44 हमारे वर्णमाला हुई। अब देखो नेक्स्ट जो है अंग, यहाँ पे है, क्या है? अंग। इसको हम क्या कहते हैं? ये चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुस्वार। तो इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे नाक से होता है। और इसका चिन्ह कैसा लगता है? कोई भी वर्ण लिखे उसके ऊपर हम बिंदु करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुस्वार कहते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अह। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जब हम बोलते हैं तो पीछे ह का साउंड आता है, अह अह अह, तो उसका उच्चारण एक ह की तरह होता है। इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विसर्ग कहते हैं। और इसका चिन्ह कैसा आता है? कोई भी वर्ण लिखे उसके पीछे 2 डॉट हम लगाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अ, मतलब अ के ऊपर किसका चिन्ह है? चंद्र बिंदु का, तो सिर्फ बोलेंगे अ। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। यहाँ पे सिर्फ नाक से होता है अनुस्वार में, लेकिन जब अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु जब हम लिखते हैं कोई भी शब्द में या वर्ण के ऊपर, तब उसका उच्चारण नाक और गले से दोनों से होता है। जैसे आँख, आँख, नाक भी बोल रहा है, हमारा मुंह भी ज़्यादा खुल रहा है और गले से भी हमारी अंदर से आवाज़ आ रही है। इसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुनासिक कहते हैं, या आप चंद्र बिंदु भी बोल सकते हो। इसका चिन्ह कैसा होता है? कोई भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु। चंद्र क्यों? क्योंकि उसका चिन्ह एक मून जैसा है, ओके, इसलिए उसको हम चंद्र कहते हैं। तो इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जैसा होता है, ओके। तो ये भी जिसका बाकी है तो वो अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिख देगा, ओके। ये कौन से डेट का है? 7/4/2021 एंड 8/4/2021 का है, ओके। जो ये मैंने 2 पेज एक्सप्लेन करे वो, ओके। तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग से अपनी नोटबुक में लिख देना है। जिसने लिखा है उसको वापस से रिपीट नहीं करना है, ओके। बाय एवरीवन।